हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको हम सबसे पहले जो इस तरफ है इक्वल्स टू को उस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y इक्वल्स टू उस तरफ है तो 1 प्लस में है तो इस तरफ आके 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्या है हमारा 2k माइनस का 1 x प्लस k माइनस का 1 k माइनस का 1 y इक्वल्स टू को पहले लिखेंगे तो ये 2k आपका प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2k। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण का रैखिक व्यापक समीकरण युग्म करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो लिखेंगे हम जैसे कि फॉर्मूले में है। ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा हो जाता है a1, ये हमारा हो जाता है b1, ये हमारा हो जाता है c1। ठीक है, c1 ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a2 y2 और c2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा a1। ठीक है, तो a1 हमारा क्या है 3 है। ठीक है, x के पहले 3 है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 हमारा क्या है 3 है और a2 हमारा क्या है x के पहले 2 के माइनस का 1। ठीक है, और b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 हमारे पास क्या है y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ y के आगे है b2 के माइनस 1। ठीक है, अब c1 c2। ठीक है, तो c1 हमारे पास क्या है माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1। c2 हमारे पास क्या है माइनस का 2k माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब लिखेंगे हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, अब a1 हमारा क्या है 3 अपॉन 2k माइनस का 1 और b1 b2 कितना है हमारा 1 अपॉन k माइनस का 1। ठीक है, और c1 c2 क्या है हमारा 1 अपॉन 2k प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं दो भागों में। ठीक है,
3k 3/2k-1 3/2k-1, ठीक है। फिर लिखेंगे 1k-1, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग बना लेते हैं, इसको हम यहां लिख लेंगे 1/k-1 और 1/2k+1/2k+1, ठीक है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि B1 और B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है C1 C2 के, ठीक है। तो देखो ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कैरी करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3k 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2k, तो 2k 1 जा क्या हो जाएगा 2k ही होगा, ठीक है। माइनस है तो -1 = 0, ठीक है। अब देखो = आपका यहां पर रहेगा, ठीक है। अब = को हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3k -3 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2k हो जाएगा -1, ठीक है, =0, ठीक है। अब 3k है तो 3k और 2k, ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा 1k, ठीक है। अब 3 और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा k = 3/1, ठीक है। ये आपका प्लस में होगा, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3k माइनस का 2k तो a हो जाएगा 1k, ठीक है। फिर 3 है और 1 है, माइनस का 1 है और प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये k = क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो लिखेंगे कि 2 बराबर 2 के लिए बराबर नहीं है 1/k1, ठीक है, 1/2k+1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।